हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नई गाड़ी ली है, इसलिए उसकी फर्स्ट सर्विस 600 किलोमीटर में होती है। इसलिए गाड़ी के अभी 600 किलोमीटर चले नहीं, इसलिए हम घूम भी रहे हैं और 600 किलोमीटर भी पूरा कर रहे हैं कि फर्स्ट सर्विस हो जाए तो फिर इसे भोपाल लेके चलेंगे। तो गाइस अभी आज हम एक जगह घूमने जा रहे हैं। आप ब्लॉग में आगे बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो हमने नई गाड़ी खरीदी है उसे हम दिखाते हैं कि वो गाड़ी। ये देखिए, ये रही हमारी होंडा शाइन। एकदम अभी बारिश हुई है तो चमचमा रही है। और उधर खड़ी है हमारी एक्टिवा। एक्टिवा भी बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस मिलते हैं आपको मेन पॉइंट में। और यहाँ आके हम फ़ोटो शूट कराते हैं और इस बंदर को देखते हैं जो हमसे थोड़ा चिढ़ रहा था। और इसके बाद हम गाड़ी कंटिन्यू चला के पहुँच जाते हैं क्यूटी का कूड़ा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने अच्छी तरफ से घूम कर चारों तरफ से लिया। और ये बंदर थोड़ा सा भूखा लग रहा था तो इसे हमने खाना वगैरह भी खिलाया। और इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ही खाई हो रखी थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान जा सकती है अगर मैं यहाँ से गिरूँ। फिर बंदर हमारे खाने में झपटा, फिर हमने उससे खाना वगैरह बचाया और चल देते हैं हम थोड़ा सा मेन सेल्फ़ी पॉइंट की तरफ, जहाँ हमने सेल्फ़ी खिंचाई थी। और यहाँ सेल्फ़ी वगैरह खींच के उसके बाद हम फ़ोटो शूट वगैरह करके यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ पास, मैं किले के पास। आपको किला दिख रहा होगा। और ये जो स्टेप बन रखे हैं ये बसेस के लिए हैं। और यहाँ ठेला वगैरह भी लगते हैं क्योंकि यहाँ मेला लगता है। और उसके बाद हम कंटिन्यू ड्राइव करके, मैं ही गाड़ी चला रहा था, किले के लिए निकलते हैं। बिकॉज़ किला का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रखा था तो मैं ही गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा थक भी गया था, बट मैं गाड़ी चला ही रहा था। और अच्छी खासी स्पीड भी थी इस रोड के हिसाब से, बिकॉज़ इस रोड में टर्निंग बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं नदी में। नदी का ये बीच वाला भाग है। हम जहाँ से सेल्फ़ी खिंचाए से वहाँ से थोड़ा सा ये दूर पड़ता है और ये रोड के जस्ट बगल में ही पड़ता है, बिकॉज़ हमारा रास्ता यहाँ से है। और उसके बाद हम चल देते हैं यहाँ पास। तो यहाँ में कन्फ्यूजन हो रही थी कि जाना किधर है, तो हम इधर गूगल मैप का सहारा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें राइट में जाना है। और फिर वहाँ सब कुछ देखकर हमें पता चलता है राइट में जाना है। देन हम पहुँच जाते हैं क्यूटी का उस जगह में यहाँ से वाटरफॉल होता है। और ये वाटरफॉल के होने के कारण ही ये चारों तरफ धुंध फैल रखी है। और लगभग तो मान के चले यहाँ 7 से 8 मंदिर बने हुए हैं। और ज़्यादातर उनमें से हनुमान भगवान और भोलेनाथ के ही हैं। और भोले भगवान और हनुमान भगवान के हमने दूरी से दर्शन किए, बिकॉज़ अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही थी। और यहाँ पत्थर वगैरह पड़े थे जो कि मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा कि ये पत्थर कहाँ से आएंगे। और ये जितनी लेडीज़ थी ये हमारी ब्लॉकिंग कैमरा देखकर अपनी बात वगैरह कर रही थी, ये उछकर चल देती हैं। इतने में एक भाई दिखते हैं जिन्हें देखकर मुझे पता चला कि ये सतना से हैं, सतना से घूमने रीवा आए हैं, बिकॉज़ इनकी गाड़ी के नंबर से मुझे पता चल गया कि सतना के हैं। और फिर हम चलते हैं, तो हम मंदिर के थोड़ा पास पहुँच गए थे। और मंदिर के पास पहुंचने के बाद में पापा से गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज़ इधर का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था और हम लोग ट्रिपल थे तो गाड़ी स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और मुझे ब्लॉकिंग भी करनी थी, इसलिए मैं पीछे ही बैठा था। और पीछे बैठ के अच्छी खासी ब्लॉकिंग की। और आपको दिख रहा होगा वो जो गुंबद दिख रहे हैं वो राजा का किला है। तो राजा के किला के पास जाने की हमारी फुल ट्रास तैयारी थी। और हम इधर का एक्सप्लोर वगैरह अच्छे से करके राजा के किला की तरफ निकलने ही वाले थे। और निकलते निकलते थोड़ा सा हम सोचे कि एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख ले ताकि कुछ भूले ना। फिर हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ एक पत्थर पे एमपी लिखा था, जिसका मतलब मैंने सोचा कोई सरफिरा मध्य प्रदेश से यहाँ एमपी लिख के गया है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ही खाई थी, मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ से गिरूँगा तो मेरे ऊर्जे पुर्जे मिलना थोड़ा असंभव लगेगा। उसके बाद मैं इधर की वीडियो ले ही रहा था कि फिर से हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, बिकॉज़ हमने इधर का एक सीन आपको नहीं दिखाया है, जो कि है झरने का। जो वाटरफॉल होता है वो उसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने देखा तो था पर मैंने उसकी क्लिप नहीं ली थी, इसलिए मैं दोबारा इधर आया था। और दोबारा इधर आने के बाद मैं उसकी क्लिप लेता हूँ, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और देख सकते हैं आप इसकी फिट अगर मैं देख के चलूँ तो 100 फिट मान के चलते हैं, बिकॉज़ अभी मैं जूम किया था। और आप देखेंगे तो 100 से 150 फिट ये आराम से होगा। और उसके बाद देख के चल देते हैं हम किले की ओर। ये किला ही दिख रहा है, हम इसके बहुत ज़्यादा पास पहुँच चुके थे।
और अब किले के बहुत ज़्यादा पास पहुंचने के बाद हम गाड़ी पापा ही चला रहे थे बिकॉज क्लिप लेना था। और रास्ते तो क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और देख सकते हैं, आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा कि ये किला ही है। और लगभग ये किला, अगर मैं एकड़ की बात करूँ से जितने लोग जानते हैं एकड़ किसे बोलते हैं, एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो ये किला 5 से 6 एकड़ में आराम से, 6 एकड़ भी तो कम ही होंगे, 10 से 12 एकड़ आप मान के चलिए कि किला फैला होगा। और इसकी दीवारें जो हैं तो इतनी ज़्यादा मजबूत हो रखी हैं कि यहाँ आम आदमी का घुस पाना थोड़ा नामुमकिन लगता है। और यहाँ पहुँचाने के बाद मैंने देखा, तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो राइट साइड में थी वो चिमनी है, और इधर मेरी बाइक खड़ी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये पानी को एकत्रित करने के अभी बनाया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक भी लग रहा था मुझे, तो दूरी से लगा कुआं है। और इसके बाद हम यहाँ खड़े होकर थोड़ा पागलपंती वगैरह किए, और यहाँ से अपन शोर वगैरह करते तो लाउड स्पीकर में 3-4 बार सुनाई देता। और ये जो एक लाइन से लगे हैं ये 3 चिमनियाँ हैं, और ये कितना दूरी और कितना गहरा उसके हिसाब आप इस हिसाब से लगाइए कि वहाँ पास 3 लोग हैं, जो कि मुझे कैमरा इतना जूम करना पड़ रहा है तब दिख रहे हैं। और ये इतनी चौड़ी नदी है, और यहाँ अगर कोई गलती से गिर गया तो उसका बच पाना मुश्किल है। इसके बाद चल देते हैं हम घर की ओर। तो गाड़ी मेरी दीदी चला रही थी, जो कि बहुत ही प्राउडफुल है।